देखिए, हम लोग बड़े भाई पवन सिंह के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अब ज्योति जी कहाँ घूम रही हम नहीं बता सकते हैं। अगर बड़े भाई पवन सिंह जी का जो आदेश होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार बदलने की बात करते हैं और कह रहे हैं कि इस बार अगर मेरी सरकार आएगी तो हम बिहार बदल देंगे। देखिए, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे पहले अपना घर बचाएं। क्या लग रहा है कि मौका मिलता है तो गुड्डू सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ के मेरे नोखा विधानसभा के भगवान रूपी जो जनता है, अगर जिस रूप में देखना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हम आपको क्या कह सकते हैं? नेता कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर कह सकते हैं, गीता फिल्म्स के मालिक भी हैं आप? आप जनता का सेवक कह सकते हैं। कहा गया है संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन वही सफल होता है तो दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग हंसा है वही एक दिन इतिहास रचा है। मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। संघर्ष के दिनों में यह अकेला इंसान फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है और इनको कई रूपों में देखा जाता है। कोई इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर कहता है, तो कोई उन्हें नेता कहता है, तो कोई इन्हें बिजनेसमैन कहता है। इनका नाम है गुड्डू सिंह, जो नोखा विधानसभा के हथिनी के रहने वाले हैं और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए गुड्डू सिंह है। क्या कहिएगा गुड्डू जी, काफ़ी जो जीवन रहा है आपकी संघर्ष भरा रहा है। लोग कहते हैं कि आपने अर्श तक जाने के लिए फर्श से काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी संघर्ष के दिनों में आपकी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी लोगों की चर्चा है कि काफ़ी गुड्डू सिंह मेहनत किए हैं, तब जाकर लक्ष्मी निवास जैसा ये चमचमाता हुआ भवन दिखाई दे रहा है और शहर के कई जगह पर आपके इस तरह का भवन बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देते हैं। सबसे पहले न्यूज स्टॉक देखने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। हम आपको क्या कह सकते हैं? नेता कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर कह सकते हैं, गीता फिल्म्स के मालिक भी हैं आप? आप जनता का सेवक कह सकते हैं। जनता का सेवक कह सेवक, सकते हैं? हाँ। सिर्फ सेवक? सेवक, और लोग जिस रूप में देखना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। अच्छा, काफ़ी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सक्रिय हैं और संघर्ष की थोड़ा सा कहानी हमको बताइए। जिस तरह से आपकी संघर्ष रहा, लोग जानना चाहते हैं कि अचानक से शाहाबाद में ये गुड्डू सिंह कौन है। लोग गुड्डू सिंह को जानना चाहते हैं कि आखिर है गुड्डू सिंह कौन। बचपन से भी हम बहुत मेहनत किए हैं। हम जब मैट्रिक पास किए उस समय मेरा 15 साल का एज हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ खेती स्टार्ट किए। अपने खुद मेरा ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर से खुद चलाकर और यहाँ पूरा खेती करते थे और खेती के साथ साथ यहाँ कॉलेज में पढ़ाई भी करते थे। तो मेरे पास और हमारे गार्जियन लोग के पास पैसा नहीं था कि हम लोग कोई बड़े स्कूल में पढ़ाई करें। तो हम लोग हम किए कि यहाँ बगल में मेरा एक हाई स्कूल है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। मेरे पास साइकिल भी नहीं था उस समय में, तो हम पैदल जाते थे। साइकिल नहीं होने के कारण हम लोग पैदल जाते थे और पैदल यहाँ से 3 किलोमीटर का दूरी है बराऊं, जो हाई स्कूल हम लोग बराऊं से किए हैं। और 3 किलोमीटर का दूरी पैदल तय करते थे, हवाई चप्पल पहनकर रोज़ पर डे जाना आना। उसके बाद घर पर पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ साथ खेती भी देखना। उस समय बहुत साधारण परिवार से हम लोग हैं। मेरे पिताजी एक साधारण गृहस्थ हैं और पिताजी का भरपूर हम लोग पर भरपूर ध्यान रहा है पिताजी का। पिताजी यहाँ पर 50 वर्षों से पिताजी डॉक्टर हैं और यहीं पर पूरे पंचायत में निःशुल्क इलाज करते हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। आज के समय में भी एनी टाइम 24 घंटा यहीं पर रहते हैं। कोई भी आते हैं हमारे गांव गार्जियन भाई और निःशुल्क उनका इलाज करते हैं, किसी से कोई रुपया नहीं लेते हैं। क्या कहिएगा, सुने हैं कि आप मुखिया का भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत कम अंतराल की वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा। हम चुनाव लड़े थे। हम चुनाव ऐसे हम राजनीति में नहीं थे, इससे पहले हम लोग व्यवसाय करते हैं और कृषि में थे। लेकिन यहाँ के युवा और गार्जियन का विचार हुआ कि आप एक बार ज़रूर मुखिया से चुनाव लड़िए। तो लोगों के कहने के अनुसार मैं एक बार चुनाव के लिए 2021 में हम चुनाव लड़े और बहुत ही कम अंतराल से चुनाव हारे हैं। और हारने के बाद भी आज भी कहीं भी क्षेत्र में जाने के बाद ना कोई पद पर है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता की सेवा लगातार हम करते हैं। आप देखे होंगे पिछले अभी इसी ठंडी में लगभग 5000 पीस कमल पूरे अपने क्षेत्र में लोगों के बीच बांटे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे। और गरीबों के बीच में देखिए, हमारे पास और भी कुछ बहुत प्रकार का व्यवसाय है, उससे लोगों को रोजगार देने का काम। अच्छा, लोगों का रोजगार भी है। और लगातार अपने क्षेत्र के साथ साथ और भी बहुत क्षेत्रों के युवा को हम रोजगार दिए हैं। अपना एक एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू मेरा सिक्योरिटी कंपनी है, जिसके थ्रू लोगों को हम रोजगार देते हैं। और हमारे क्षेत्र के कोई भी युवा, ऐसे मेरा कंपनी है म्यूजिक कंपनी। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आप टैलेंट है, आप में कला है, आप आइए मेरे पास। आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, आपका पूरा
भरपूर सहयोग करेंगे म्यूजिक क्षेत्र में। अपने चैनल से आपका गाना डलवाएंगे, कोई गायक है, कोई म्यूजिशियन है या कोई लिरिक्स जो गाना लिखते हैं, सभी लोग आइए। हम सब लोग के लिए काम करते हैं, हर एक क्षेत्र में है। गरीबों के कोई किसी का भी कोई फ़ोन आता है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास दवा लेना है, हम एनी टाइम उसको उसी समय उसको कुछ ना कुछ दे कर ये कर देते हैं। अच्छा गुड्डू जी, आप नोखा विधानसभा के रहने वाले हैं और काफ़ी जो चर्चाएं हैं कि जिस तरह से राजनीति का समीकरण देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि मौका मिलता है तो गुड्डू सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ के मेरे नोखा विधानसभा के भगवान रूपी जो जनता है, अगर जिस रूप में देखना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। अब यहाँ के जनता बराबर, हम अपने जनते के बीच में रहते हैं, हर समय आते जाते रहते हैं। यहाँ नोखा विधानसभा के क्षेत्र साथ साथ पूरा अपने शाहाबाद में जहाँ भी लोग खोजता हम पहुँचते हैं। और रहा बात जनता के, अब जिस रूप में लोग देखेगा हम उसके लिए तैयार हैं। गुड्डू सिंह को हमने तब देखा था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, काराकाट लोकसभा काफ़ी हॉट था। पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे थे, काफ़ी साये की तरह पवन सिंह के साथ आप लगातार चल रहे थे और लगभग जितने दिन तक चुनाव चला उनके साये के तरह आप उनके साथ रहते थे। तब जाकर गुड्डू सिंह को लोग जानने का प्रयास किए कि आखिर गुड्डू सिंह कौन है। देखिए, लगातार 40 से 45 दिन बड़े भाई पवन सिंह जी के चुनाव में एकदम हम एक्टिव रहे और यही मेरा घर है। हमारे घर पर उनके चाचा गुरु अजीत सिंह जी, जो हमारे भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, चाचा यहीं पर रहते थे। 40 दिन चाचा यहीं पर रहे थे और यहीं से चाचा पूरा चुनाव का कैंपेनिंग करते थे। लेकिन हम यहाँ नहीं रहते, हम रहते थे बड़े भाई पवन सिंह जी के साथ। वहाँ जो डिहरी था वही होटल में हम रहते थे और वो होटल में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और लगातार 45 दिन हम मेहनत किए हैं। उसका नतीजा था कि आप देखे हैं कि पूरा शाहाबाद में और पूरे भारत में एक ऐसा काराकाट सीट था कि हॉट सीट था। आप कहीं भी जाइए और इंडिया में, इंडिया के बाद कहीं भी चर्चा अगर चलता था तो काराकाट का चलता था। वैसा काराकाट का जो एक चुनाव के समय में एक माहौल ऐसा बन लग रहा था कि कहीं शादी या विवाह का माहौल, वैसा लगातार भीड़ भाड़ हर एक जगह कि पवन सिंह आने वाले हैं, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके चुनाव में बहुत बड़े बड़े हस्ती लोग आए यहाँ पर। पवन सिंह के साथ आप साये की तरह रह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, जो काफ़ी इस समय सक्रिय हैं, कभी डेहरी तो कभी नवीनगर तो कभी काराकाट। तो उनको लेकर क्या कहेगा? जिस तरह से पवन सिंह के साथ आपने पवन सिंह को सपोर्ट किया, काफ़ी साये की तरह घूमे, क्या आने वाले समय पर ज्योति सिंह के साथ भी घूमेंगे चुनाव में? देखिए, हम लोग बड़े भाई पवन सिंह के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अब ज्योति जी कहाँ घूम रही हम नहीं बता सकते हैं। अगर बड़े भाई पवन सिंह जी का जो आदेश होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं और ज्योति जी के बारे में विशेष नहीं बता सकते हैं। मतलब ज्योति सिंह से आपकी बात नहीं होती है? जी ना, नहीं होता है। सरकार बिहार में किसका पसंद है? पहले आरजेडी का आपने देखा होगा, राजद का सरकार था बिहार में 2005 से पहले, और 2005 के बाद अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एनडीए के साथ सरकार है, क्या कहिएगा? डबल इंजन की सरकार है, इसमें सरकार किसकी अच्छी है? देखिए ना, 2005 से पहले आप बिहार की स्थिति देख रहे थे। मेरा गाँव हथनी, हम लोग बगल में बराव पड़ता है, वहाँ से हम लोग नहीं आ पाते थे रात में यहाँ। 2005 से पहले का स्थिति था कि हम लोग नहीं आ पाते थे। पता चलता था कि बीच में ही चोर और डाकू बैठे रहते थे, घेर लेते थे। अभी का स्थिति है कि आप कहीं भी घूमिए, रात बिरात घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र घूमिए। तेजस्वी यादव जी बिहार बदलने की बात करते हैं और कह रहे हैं कि इस बार अगर मेरी सरकार आएगी तो हम बिहार बदल देंगे। देखिए, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे पहले अपना घर बचाएं। हम बड़े भाई जो तेज प्रताप जी है, पहले उनके साथ मीटिंग करके वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो बिहार के तो बात अलग हुआ, पहले अपने घर को का भी बचाएं। जैसे कि अभी आपने सुना अमित सिंह उर्फ गुड्डू सिंह से, लाइफ इज स्ट्रगल्स, संघर्ष ही जीवन है। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया है, तब जाकर इन्होंने ये मुकाम पाया है और अब ये चेहरा शाहाबाद के लिए चर्चित चेहराओं में से एक माना जाता है। मैं बता दूं कि इनको कई रूप में लोग जानते हैं। कुछ लोग इनको भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर कहते हैं, गीता फिल्म्स के मालिक भी हैं, तो कुछ लोग इनको नेता भी कहते हैं, तो कुछ लोग इनको बिजनेसमैन भी कहते हैं। लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि जो मुझे जिस रूप में देख रहा है मैं वही हूँ और मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है और मेरा कर्म यही है कि मैं सेवा करूं और मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और मैं जनता का सेवा करना चाहता हूं। अगर भविष्य में अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूं, अगर जनता जनार्दन अगर कहती है तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।